हेलो एवरीवन। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्निफिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। स्निफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कैप्चरिंग ऑल द डेटा पैकेट्स पासिंग थ्रू गिवन नेटवर्क्स। यानी आपके नेटवर्क में जो भी पासेस हो रहे हैं पैकेट्स के, फ्रेम्स के, या फिर कह सकते हो डेटा के, जो आप इंटरनेट का यूज़ करके शेयर कर रहे हो, ओके, वो सब को आप मॉनिटर कर सकते हो। अब आप बोलोगे मैं डेटा बंद कर दूंगा और फिर उसके बाद में अपने पैकेट्स को सेंड करूंगा, तब नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ मॉनिटर की जा सकती है, ओके। डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं उसके लिए। नाउ स्निफर्स आर यूज्ड बाय नेटवर्क सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटिव टू मॉनिटर एंड ट्रबल शूट नेटवर्क ट्रैफिक। अटैकर्स यूज्ड स्निफर्स to capture data packets contain sensitive information such as password accounts information। ये हमने अपने पुराने सेशंस में ऑलरेडी वाईशाख के थ्रू किया हुआ है। अगर से आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पुराने वाले सेशन को एक बार आपको देखना पड़ेगा, जिसमें हमने डेटा पैकेट्स कैप्चर करके यूज़र नेम और पासवर्ड्स को रिट्रीव किया था। अब बात करते हैं हाउ इट वर्क्स। टर्न एनआईसी टू promiscuous mode to monitor traffic by decoding the information encapsulated in the data packets। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। आपके ड्राइवर्स को आपको नॉर्मल मोड से मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करना है। इसके लिए लिनक्स में कमांड्स होती है, आपको जस्ट वो टाइप करना पड़ेगी। टाइप्स ऑफ स्निफिंग्स। पैसिव स्निफिंग एक चीज़ होती है जिसमें आप विदाउट टचिंग एनीवन, विदाउट हार्म, विदाउट सॉरी विदाउट मेकिंग हार्म टू एनीवन आप स्निफ कर पाते हो। काफ़ी आसान तरीका है। Sniffing through a hub, monitoring the packets, and without sending any additional data packets through hub, all hosts on the network can see all traffics ना। एक्टिव स्निफिंग क्या होता है? एक्टिव स्निफिंग is a switch based network injecting address resolution packets, okay, ARP into network to flood switch content addressable memory। कैंप क्या होता है? मैक का अपोजिट, ये नाम दिख रहा होगा आपको। कैंप होता है कंटेंट एक्सेस मैनेजमेंट, जिसमें आपके मैक एड्रेसेस होती है। आरप एक बार कंफ्यूज हो जाए तो किसी को भी वो रिक्वेस्ट भेजता है, ओके, जिसमें हैकर भी चुरा सकता है आपकी डिटेल्स। एक्टिव स्निफिंग टेक्निक्स क्या होती है? मैक फ्लडिंग, डीएनएस पॉइजनिंग, डीएचसीपी अटैक, स्विच पोर्ट स्टीलिंग और एफ स्पूफिंग, ओके, अटैक। Protocols vulnerable to sniffings: HTTP, Telnet and RLogin, POP, IMAP, SMTP, NTP, FTP, ये सब vulnerable है हमारे स्निफिंग के लिए। एग्जाम्पल के लिए हमने HTTP वेबसाइट को हैक किया था इससे पिछली वीडियो में और सेशन में। इस सेशन में हमने जस्ट देखा है कि हम केस को नहीं कर सकते, तो हम HTTPS को नहीं कर सकते, ओके। उसमें पैकेट्स इंक्रिप्टेड दिखेंगे। कर सकते हो, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, ये बात कर सकते हो, ओके। अगर से आपने वो वीडियो या उस सेशन को नहीं देखा है अभी तक तो आपको ये नहीं समझ में आएगा। पहले उसको पूरा समझिए, देखिए। वायर टैपिंग, बहुत पुराने ज़माने में वायर टैपिंग हुआ करती थी। दो वायर्स अगर से किसी के घर पे से जा रहे हैं, ओके, और समझ जाना कि एक वायर किसी और का इसने चुराया हुआ है एंड वो उसका डेटा यूज़ कर पा रहा है ना। आज के टाइम पे ये सब पॉसिबल नहीं है, ओके। कैम टेबल, ईच स्विच हैज़ फिक्स साइज डायनेमिक कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, ठीक है। स्टोर इन्फॉर्मेशन सच एज मैक एड्रेस अवेलेबल ऑन ए फिजिकल। यहाँ पर देख सकते हो आप, कैम टेबल की डिटेल्स दिख रही है आपको। मैक फ्लडिंग is a cyber attack targeting switches on local area network LAN. It involves sending many packets with fake MAC address to overflow the switch address table, causing it become full and unable to process any legitimate traffic। मैक ऑफ -h यहाँ पर कमांड लिखी हुई है, जिसमें से इन्होंने एक ऑप्शन यूज़ किया है -i। आपके कंप्यूटर डिवाइस के जुड़े हुए नेटवर्क को कहा जाता है। यानी अगर से आप ETH0 यूज़ कर रहे हो, ETH1 यूज़ कर रहे हो, जो भी आप नेटवर्क यूज़ कर रहे होगे, तो उस नेटवर्क की डिटेल आप यहाँ पर -i के बाद में दे सकते हो। -n, तो -n का मतलब होता है टाइम्स, कितने टाइम आपको चीज़ें परफॉर्म करनी है, तो 10 टाइम्स, तो आप ऐसे डाल सकते हो। DHCP अटैक, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DHCP को कहा जाता है। चेंजेस आर हाई दैट यू हैड डील्ड
with a DHCP when configure a router, but are you aware of risks arising if this protocol is misconfigured on a company server? Using it misconfiguration, not only can a hacker disable the DHCP server, but also deliver an MITM attacks. MITM अटैक होता है मैन इन द मिडल अटैक. इतना याद रखिए बस कि कोई एक पर्सन आपके डेटा, आपके नेटवर्क या आप दो लोगों के बीच में कोई भी डेटा चुरा सकता है, सुन सकता है. बस इतना समझिए. DHCP स्टारवेशन अटैक. अब DHCP स्टारवेशन अटैक में क्या होता है, राउटर और दो डिवाइसेस के बीच में कोई एक तीसरा पर्सन आपका डेटा चुरा लेता है. रोगो DHCP सर्वर अटैक्स. इसमें भी वही अटैकर सेट्स रोगो DHCP सर्वर इन द नेटवर्क, knock out victims from original DHCP server, then send TCP IP settings to victims and get each and every data about our victims. Okay, सिंपल है. अगर इसका प्रैक्टिकल देखना है आपको तो हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं. मैं इसका पूरा में भी शायद से प्रैक्टिकल नहीं बता सकता हूँ, आई डोंट नो वाई, बट ठीक है. हम एक टूल का यूज़ करने वाले हैं अभी. हम एटर कैप यूज़ करने वाले हैं. अब एटर कैप क्यों यूज़ किया जाता है मुझसे अच्छा गूगल बताएगा, तो मैं आपको जस्ट यहाँ पर बता देता हूँ कि क्यों यूज़ करने वाले हैं एटर कैप. ओके वाओ, गूगल डायरेक्टली नहीं बता रहा एटर कैप के बारे में. तो एटर कैप क्या करता है यहाँ पर. एटर कैप इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सुइट फॉर मैन इन द मिडल अटैक्स. इट फीचर स्निफिंग ऑफ लाइव कनेक्शंस, कंटेंट filtering on the fly and many other interesting. On the fly मतलब जिधर का उधर. Okay, it support active and passive distinct connections etc etc. ओके, इतना समझ लोगे तो काफ़ी है बस, बाकी कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है. डाउनलोड करना है तो यहाँ से कर भी सकते हो आप. ये मैंने लगाया डाउनलोड को, कब पता नहीं डाउनलोड होगा. तो फाइन, हम यहाँ पे एंटर करते हैं. ये बोल रहा है कि भैया आपका इंटरफेस सिलेक्ट कीजिए जो आप इंटरफेस यूज़ कर रहे हो. तो ठीक है, हम एक इंटरफेस सिलेक्ट करते हैं. इंटरफेस -i ETH0. मे बी मेरा यही इंटरफेस होना चाहिए. ओके, प्लीज़ सिलेक्ट एंड यूज इट. ओके वाओ, नाइस, ग्रेट. मे बी मेरा ETH0 इथरनेट पे नहीं चल रहा है. सो ठीक है, कोई बात नहीं, हम शुरू करेंगे. ओके नाउ एक बार ऐसे ट्राई करके देखते हैं. ओके -h. ओके, ये डायरेक्टली बोल रहा है कि आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा. ये ग्राफिकल में नहीं, CLI बेस्ड दे रहा है हमें चीज़ें. तो ओके फाइन, लाइक हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट इससे बेटर ऑप्शन है हमारे पास में कि हम ग्राफिकल चलें. हम यहाँ पर भी -g करके यूज़ कर सकते थे कमांड लाइन पे, बट मुझे ये ज़्यादा पसंद है इस तरह से ओपन करना ना. ETH0 ही है मेरा सिलेक्ट. ब्रिज स्निफिंग वगैरह मैं ऑन कर देता हूँ, और ये भी ETH0 ही करना चाहूँगा मैं ना. यहाँ पर ओपन PK फाइल से PK फाइल, कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, दिख रहे होंगे आपको. यहाँ पर भी मेन्यू बार है. ऑफेंसिव डिफेंसिव किस में जाना है तो आपको, तो अनऑफेंसिव में अगर से सिलेक्ट करूँगा तो ये ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा, तो मैं ऑफेंसिव पे ही रहने देना चाहूँगा. स्टार्ट करते हैं. ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है एंड बहुत ज़्यादा CPU भी हमारा यूज़ कर रहा है. ओके, सो बढ़िया है. अभी हम यहाँ पर से फिर इस पर क्लिक करते हैं, और कुछ शॉर्टकट वगैरह अगर से आपको देखने तो आप देख सकते हो. यहाँ पर टारगेट, व्यू, होस्ट, इस तरह के ऑप्शंस है. तो सिलेक्ट टारगेट कर सकते हैं हम यहाँ पर इस तरह से कोई भी एक. मैं ओके जस्ट वेट, करंट टारगेट्स में हम कुछ टारगेट्स को ऐड करेंगे एंड व्यू करते हैं अभी. तो कनेक्शंस हम देखना चाहेंगे अभी कितने लोगों के कनेक्शंस हमारे पास में अवेलेबल है. सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस पर ज़्यादा ट्रैफिक सेंड हो रहा है. ओके, ये तो राउटर ही है. राउटर पे तो डेफिनेटली यार ट्रैफिक सेंड होगा ही ना. नो नो नो, ये 101 है. ये IP एड्रेस में भी किसी का होगा, फिर उसके बाद में राउटर है. तो चलो देखते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं. ओके,
101 को. So just wait. View details. Okay. यहाँ पे हम टारगेट्स में जाएंगे. करंट टारगेट में ऐड करेंगे टारगेट 1. आईपी एड्रेस चाहिए अभी इसको 192.168.0.101. ओके. एंड टारगेट 2 में हम अपना आईपी एड्रेस दे देंगे, है ना. ये बढ़िया रहेगा. इफ कॉन्फ़िग करते हैं तो 123 आईपी एड्रेस आ रहा है. 123 एंड ये बढ़िया रहेगा अभी. सो ठीक है. अभी आगे क्या करना है हमें, है ना. तो चलो दिखाता हूँ आगे क्या कर सकते हो. जस्ट वेट. अभी हम ओके हमारा टूल, इसको थोड़ा सा साइज में मिनिमाइज करते हैं. यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा. एंड अभी हम क्या करने वाले हैं, एक टारगेट को सिलेक्ट किया हुआ है हमने 192.168.0.101. ओके. अभी इसको पिंग कर रहे हैं. ओके. ये बढ़िया से वर्किंग पे है. FTP. इन दोनों के बीच में यानी जो भी डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है वो सब कुछ हम देख पा रहे हैं. ओके ओके. अभी मुझे पता नहीं ये लीगल है या नहीं, इस तरह से बताना. सो ऐसे आप कर सकते हो ना. और भी बहुत सारी चीज़ें. वायरशॉक ऑन कर लो. वायरशॉक ऑन करोगे तो उससे भी हो ही जाएगा. मे भी आपको पता ही होगा, पुराने सेशन से आपने देखी ही होगी वायरशॉक. आप इसको किसी भी लेवल तक के लेके जा सकते हो. ओके. तो यहाँ पर देख सकते हो आप, बहुत सारा डेटा वगैरह ऐसे हमें शो हो रहा है. हमारा एटर कैप हमारे सर्वर के अंदर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है. इसीलिए लुक बैक आईडी पे हमें दिख रहा है कि कुछ तो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है. ओके. ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है. विदाउट क्विट. ओके. वायरशार्क. लुक बैक भी ऑन हो चुका है. लुक बैक की एक्टिविटीज़ आप देख पाओगे अभी यहाँ पर. लुक बैक में जो चल रहा है, क्या कर रहा है ये. ओके. ब्लैंक पैकेट सेंड करते जा रहा है कंटिन्यूसली. तो कुछ डिटेल्स नहीं मिल रही है. ओके. सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट्स, इस तरह की डिटेल्स हैं. इसको इजी लीजिए. ओके. सो स्निफिंग कुछ इसी तरह की चीज़ों को हम कहते हैं जिसमें हम कम्युनिकेशन देख पाते हैं एक दूसरे का. ओके. सो मे बी ये सेशन आपको समझ में नहीं आया होगा, तो नेक्स्ट सेशन में मैं इसको और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर दूँगा. ओके. बाय ऑल ऑफ यू.